हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक स्ट्रेटेजी 11 अप्रैल को अपलोड किया था, वो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं आज वही सेम स्ट्रेटेजी, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय द नाइस वर्ल्ड लेके आया हूँ और मैं जल्दी इसको पूरा करूँगा ताकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर हैं वो इसका लाभ ले सकें। आते हैं मुद्दे पर सीधे। कंपोनेंट्स ऑफ द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, उसमें है बॉलिंजर बैंड, EMA5, सुपर ट्रेंड, CPR, RSI, डाइवर्जेंस, ओपनिंग रेंज, स्टॉप लॉस हंटिंग एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। मैं इन सभी चीज़ों को उसमें लेके चलता हूँ। अब देखिए क्या करते हैं। पहला स्टेप में हम लोग फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को देखते हैं। अगर वो प्रीवियस डे रेंज के अंदर है तो 5 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो आउट ऑफ द प्रीवियस डे रेंज है तो 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करते हैं, और कैंडल को देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड के रिस्पेक्ट में किस जगह में है। बॉलिंजर बैंड के अंदर है या टोटली बाहर है, या बाहर है तो ऊपर है या नीचे है, वो देख लेते हैं। उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, आगे बताएंगे। स्टेप 2 में RSI देखते हैं, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या कोई डाइवर्जेंस तो नहीं बना रहा है प्राइस के साथ। स्टेप 3 में देखते हैं सुपर ट्रेंड कैसा है, और सुपर ट्रेंड कैसा है, मतलब फ्लैट है या ट्रेंडिंग है, और कैंडलस्टिक इसके तुलना में किस जगह में है, इसको देखते हैं। फिर CPR के बारे में एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। CPR के रिलेशनशिप में प्राइस कहाँ पर है, उसके ऊपर है या नीचे है, और CPR नैरो है तो ट्रेंडिंग होगा, अगर बहुत वाइड है उसका मतलब है कि साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। अगर कैंडल CPR के अंदर में ही है तो वो ट्रेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। स्टेप 5 में EMA5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EMA5 जो है ये बताता है कि किस तरफ मूवमेंट होगा प्राइस का। अगर अब ट्रेंड है तो EMA5 भी जो है ब्रेकआउट की स्थिति में EMA5 भी ओपनिंग रेंज से बाहर जाना चाहिए, ऊपर या नीचे। अगर ओपनिंग रेंज से बाहर नहीं जा रहा है, प्राइस कैंडल थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है, वो ट्रैप है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जगह में, खास करके जो इंडेक्स में हम लोग करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स, जैसे 24,000, 24,200, 24,500, 24,800 और 25,000, इस तरह का जो लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल है। इसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। और जो स्टॉप लॉस हंटिंग में पहले से ही मैं एक दिन पहले ही स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है वो देख लेता हूँ, और उसके हिसाब से ट्रेड डिसीजन लेता हूँ। और एक दिन पहले जो है इंडेक्स में जैसे ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, तो पहले से उसको एनालिसिस भी कर लेता हूँ। अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कैसे इससे जनरेट होता है। शॉर्टिंग जब भी करूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपर बॉलिंजर बैंड के पास जो है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ। लोअर बॉलिंजर बैंड में तभी ढूंढता हूँ जब वहाँ पर ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन हो गया है और उसके साथ EMA5 जो है वो भी ओपनिंग रेंज से नीचे जा रहा हो, अदरवाइज नहीं। और सुपर ट्रेंड जो है इसको सपोर्ट करता हो। सपोर्ट कैसे करेगा सुपर ट्रेंड? अगर मान लीजिए अपर बॉलिंजर बैंड में मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो या तो सुपर ट्रेंड नीचे की ओर डाउन ट्रेंड कर रहा है या नीचे फ्लैट होगा, मतलब कि सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव होना चाहिए। और CPR अगर नैरो है तो ट्रेंडिंग होगा, और तब उसमें S मतलब सपोर्ट, S1, S2, S3 इस तरह से रहता है, जो कि टारगेट की तरह उसको देख सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है कैसे डिटेक्ट करते हैं? ज़्यादातर मैं लोअर बॉलिंजर बैंड में बाई करने की कोशिश करता हूं, उसमें बाई सेटअप देखता हूं। अपर बॉलिंजर बैंड में तभी बाई करता हूं जब ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा हो और उसके साथ EMA5 जो है ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर जा रहा हो, और सुपर ट्रेंड फिर इसमें सपोर्टिव होना चाहिए। अगर सुपर ट्रेंड बाय के अगेंस्ट में मुझे सिग्नल दे रहा है तो मैं बाय नहीं करूँगा। और CPR से मदद इस तरह लेता हूँ, अगर नैरो है तो ट्रेंडिंग होगा तो, और बाय के केस में R1, R2, R3, R4 को दर्शाता है, वो टारगेट की तरह उसको इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया था आपको कि मैं पहले से ही निफ्टी का एनालिसिस करके रख लेता हूँ और उसके हिसाब से सोचता हूँ, और
स्टॉप लॉस किस तरफ अवेलेबल है उस तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। और रिस्क मैनेजमेंट इसमें मिनिमम 1:2 का मैं टारगेट रखता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है, यूजुअली मैं जब निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ और टारगेट 2 × 20 मतलब 40 पॉइंट्स का। बहुत बार जब परिस्थिति अनुकूल रहता है तो 1:3 का टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ। एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? एग्जिट विद प्रॉफिट ऑफ 2R मतलब 2 × R, R मीन्स रिस्क, और एग्जिट व्हेन इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। जब ट्रेलिंग मुझे जब लगता है कि आज बड़ा टारगेट मिलने वाला है, मैं टारगेट जल्दी बुक करने की कोशिश नहीं करता हूं, बल्कि नीचे से स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश करता हूं और टारगेट को ऊपर रखता हूं। अगर इस ट्रेलिंग के चक्कर में कभी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहाँ निकल जाना है। उसी तरह से बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप जो सोचे, जो प्लान किया उस तरह से नहीं जाके प्राइस जो है आपके स्टॉप लॉस की ओर जाएगा और वहाँ पर हिट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। और एक एग्जिट ये जो मस्ट है वो है डाइवर्जेंस। अगर मान लीजिए आपने बाय किया है तो बाय करने के बाद अगर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस आपको दिखता है चार्ट में तो आपको निकल जाना है हर हाल में। और उसी तरह से अगर आपने शॉर्ट किया है और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है तो आपको निकल जाना है। बाय के केस में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस मिलने पर आपको निकल जाना है और शॉर्ट के केस में रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस दिखने पर आपको निकल जाना है। अब चार्ट पे आते हैं। जैसे यहाँ पर शॉर्ट कैसे किया मैंने, क्योंकि प्रीवियस डे मैंने एनालिसिस किया था, आप लोगों को शेयर भी किया था कि निफ्टी को नीचे जाना है। और देखिए अपर बॉलिंजर बैंड में यहाँ पे पहला जो है ग्रीन कैंडल ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस डे हाई जो है इसको रेजिस्टेंस दे रहा था और सुपर ट्रेंड यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा था ऊपर के लिए, यहाँ फ्लैट था, मतलब ये नीचे की और आने की कोशिश करेगा। सेकंड में कैंडल जो है यहाँ पे रेड हुआ और यहाँ से देखिए ओवरबॉट से नीचे की ओर RSI नीचे जा रहा था। इस तरह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और ये नीचे, लेकिन यहाँ प्रीवियस डे रेंज के अंदर में ओपन हुआ था तो इसमें आइडियली 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल होना चाहिए। 30 मिनट ओपनिंग रेंज देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ और EMA5 उसके साथ आया और सुपर ट्रेंड पे नीचे जा रहा था। ये तीनों कंडीशन इसके साथ था। और एक था जो नैरो CPR ट्रेंडिंग है, CPR के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये बियरिश है। आप यहाँ शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर यहाँ इस जगह में स्टॉप लॉस होगा और बाद में सुपर ट्रेंड के साथ वो ट्रेल होते आएगा। यहाँ पे आपने देखा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बन गया है तो यहाँ पर आपको हर हाल में निकल जाना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फिर यहाँ पर भी देखिएगा लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट हो रहा है तो यहाँ नहीं शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये दोनों कैंडल जो है लोअर बॉलिंजर बैंड से पूरा बाहर है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे यहाँ पर लो था, उसके पहला कैंडल प्रीवियस डे लो के नीचे आया और CPR और यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल दोनों का ब्रेकडाउन हुआ पहले ही कैंडल में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। जब वापस पुल हुआ देखिए इसके अंदर गया, यहाँ पे इसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया और फिर ये नीचे जब आया, क्योंकि यहाँ जब ये नीचे आया तो EMA5 देखिए ऊपर में था, ये लाल लाइन इस यहाँ पर आया तो इस जगह में शॉर्ट होना था। स्टॉप लॉस इसके हाई इमीडिएट हाई यहाँ पर है, इसके ऊपर होगा। यहाँ सुपर ट्रेंड के साथ इसको ट्रेल करते जाना है और यहाँ तक में आपको 2 या 3R तो मिल जाना था। यहाँ देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखिए यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड जो है यहाँ इतना बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप के साथ यहाँ पर देखिए RSI ओवरबॉट है तो गैप अप है, प्रीवियस डे रेंज के बाहर था तो ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज यहाँ पर लगाना था और आपको देखना था ये 1 2 3 तीनों कैंडल जो है अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर है, मतलब आपको यहाँ बाय तो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ गैप अप है तो बहुत स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखिए नीचे सुपर ट्रेंड फ्लैट है जो कि इस बुलिशनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब नीचे इसको खींच के नीचे लाएगा यहाँ। लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट नहीं करना है नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से, क्योंकि EMA5 का डायरेक्शन ऊपर ही था, ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको वेट कर लेना है। अब
5 मिनट का रेंज आपने लगा दिया। यहाँ के बाद देखिए यहाँ बेयरिश एनगल्फिंग हुआ। यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि EMA 5 बहुत नीचे ही है, इसका ओपनिंग रेंज कहाँ है, यहाँ है। अगर इसके ऊपर जाता तो शॉर्ट नहीं करता, लेकिन ये यहीं से मुड़ रहा है और यहाँ देखिए ओवरबॉट से नीचे आ रहा है, तो ये इस जगह में शॉर्ट होता और स्टॉप लॉस जो है इसके हाई के ऊपर या इस हाई के ऊपर रहेगा। पहला टारगेट होगा ये फ्लैट सुपर ट्रेंड और दूसरा टारगेट होगा ये CPR और तीसरा होगा लोअर बॉलिंजर बैंड। तो इसमें आपको देखना है, यहाँ चूंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा आपको मिल रहा है तो 3R का आप सोच सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब बाई साइड में आते हैं। बाई कैसे होता है, यहाँ पर गैप अप हुआ था, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल था, लेकिन पहले कैंडल ने ही सभी सेलर को जो है निकाल दिया है। अब ये अलग टेरिटरी में है, यहाँ शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते। पहला कैंडल जो है दोनों तरफ अपर और लोअर शैडो है और EMA 5 जो है ऊपर के और डायरेक्टेड है पूरा, और सुपर ट्रेंड जो है देखिए अब ट्रेंडिंग है और बॉलिंजर बैंड भी ऊपर की ओर ट्रेंड दिखा रहा है। अब मिड बॉलिंजर बैंड भी सीधा ऊपर की ओर ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगा है और इस जगह में देखिए पहले यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ इसमें बाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम यहाँ पर EMA 5 जो है बाहर नहीं निकला था ओपनिंग रेंज के, तो यहाँ बाहर जब निकला थोड़ा सा दूर हो गया, इस जगह में नहीं करता है, एक तो पुल बैक का इंतजार करते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस ठीक लगता हो तो आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो। मैं यूजुअली जो है ऐसे जब थोड़ा दूर हो जाता है, इसको निकलने में प्राइस दूर हो जाता है, तो मैं इंतज़ार करता हूँ एक पुल बैक का। जैसे यहाँ पुल बैक आया फिर बुलिश एनगल्फिंग हो गया सेम, और ये जो लेवल मैंने पीला डाला हुआ है साइकोलॉजिकल लेवल है, इस तरफ कट गया है इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। साइकोलॉजिकल लेवल और ओपनिंग रेंज हाई दोनों जो है यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर में यहाँ बाय, ये विशेष परिस्थिति है, ब्रेकआउट में इस तरह से बाय करते हैं। इस सपोर्ट को देखकर यहाँ पर बाय हुआ और देखिए स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे होगा और जो बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। मैं चूँकि स्टॉप लॉस छोटा रखने में विश्वास करता हूँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं और मिनिमम 2R का। और चूँकि यहाँ पर इतना जाने के बाद और ऐसे कंडीशन में एक चीज़ और बताएं, RSI जो है जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो जाता है, अगर अपसाइड है तो ओवरबॉट कंडीशन में रहेगा बहुत देर, अगर डाउन साइड इस तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है स्ट्रांगली तो बहुत देर इस तरह से ओवरसोल्ड रहेगा डाउनसाइड के केस में। अपसाइड में ओवरबॉट है। इस कंडीशन में जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाला स्थिति नहीं देखते हैं, इसको तब नेग्लिजिबल हो जाएगा, तब यहीं पर ध्यान देना होगा। पहला टारगेट यहाँ पर होगा इमीडिएट इस तरह से, और ऊपर भी लाइन जैसे ये है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल था नेक्स्ट, तो इसको हम टारगेट मान सकते हैं। इतना पहुँचते पहुँचते जो है आपको 2x 3x का प्रॉफिट हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट ये जो है इसमें कैसा है, ये भी गैप अप ओपनिंग है तो 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाया हमने, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ओवरबॉट है और इस जगह जो है यहाँ पर जैसे ये था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि निफ्टी एनालिसिस जो है प्रीवियस डे का वो बुलिश था, लेकिन यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था और इस जगह में यहाँ से यहाँ तक में ये ऐसे फ्लैट था, तो मैंने इस जगह में बाय नहीं किया। और जब यहाँ जाने समय इस लेवल तक में देखिए मूविंग एवरेज यहीं था, ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ब्रेकआउट कब हुआ, जब ये वाला डोजी यहाँ बना। डोजी जब बना उस समय सुपर ट्रेंड भी ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मुझे ज़्यादा लग रहा था और उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता, स्टॉप लॉस यहाँ रखना होता या यहाँ रखना होता, तो मैंने इसको छोड़ा। और यहाँ पर मिड बॉलिंजर बैंड में ऐसा कोई सेटअप नहीं आ रहा था, तो यहाँ ऐसे भी कभी भी बॉलिंजर बैंड के बीच में, वो भी जब इस तरह बॉलिंजर बैंड को देखिए, ये बहुत एक्सपेंडेड है, वो बहुत फैला हुआ बॉलिंजर बैंड है, मतलब यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रेड कोई भी बाय या सेल कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखूंगा ये सुपर ट्रेंड ये फ्लैट है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर ओपनिंग रेंज लो यहाँ पर है, इस जगह में पार्सिंग लाइन बना और
मूविंग एवरेज जो ईएमए मूविंग एवरेज है, लाल वाली लाइन यहाँ से मुड़ा, नीचे नहीं आया। अगर नीचे आता तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बताता, लेकिन ये अपर जो ओपनिंग रेंज का हाई है उसके आसपास से ही वापस ऊपर की ओर घूम गया। तो इस जगह में बाय एंट्री करना बेहतर होता है। ये सपोर्ट के जस्ट ऊपर है। और अब देखिए इसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस होता और इसका 2R आपको जो है ना, जो रिस्क है उसका 2 गुना मिनिमम प्रॉफिट यहाँ मिल भी जाता। और इस जगह में देखिए हायर हाई बना और यहाँ पर लोअर हाई है, मतलब यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना, आपको हर हाल में निकल जाना है। अब देखिए मैंने रेंज ब्रेकआउट का बात किया पहले, ये प्रीवियस डे के रेंज के अंदर में ही पहला कैंडल बना, लेकिन अब देखिए इसका मतलब है कि 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इंतज़ार करना होगा। 1 2 3 4 5 ये इस तरह से ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज बन गया। ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज में यहाँ पे देखिए आपको लगेगा कि यहाँ शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट क्यों नहीं करूँगा, सुपर ट्रेंड तो फ्लैट है, ठीक है, लेकिन इसमें ये देखना है कि ओपनिंग रेंज हाई के अंदर में EMA 5 है, लेकिन ये ट्रेंडिंग है, ऊपर जा रहा है और मिड बॉलिंजर बैंड एकदम ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग है, तो इसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। और देखिए ये यहाँ लगभग ओवरबॉट स्थिति में था, यहाँ खरीदना अपर बॉलिंजर बैंड से बाहर में, वो भी जब 30 मिनट ओपनिंग रेंज लगाए हैं तो आप यहाँ तो ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, इसके बाद यहाँ ट्रेड कर रहे हो। इसमें शॉर्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो है यहाँ जो पीला लाइन है साइकोलॉजिकल लेवल पर नज़दीक में ही है, तो इसके नज़दीक जब आया इस सपोर्ट में देखिए यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, यहाँ इसको सिंगल कैंडलस्टिक में ये जो है डोजी हैमर है, तो इस जगह में नेक्स्ट इसमें बाय करना होगा और इसका टारगेट होगा ओपनिंग रेंज का हाई, ठीक है। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।